नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स के लिए यूजफुल क्वेश्चन टैग्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, क्वेश्चंस को करने से पहले चलिए क्वेश्चन टैग्स के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका सेंटेंस कभी भी पॉजिटिव है, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस गिवन है तो आपका जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो निगेटिव क्वेश्चन टैग रहेगा, बट सपोज अगर यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस दिया है, क्या दिया है, निगेटिव सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पे जो आने वाला क्वेश्चन टैग रहेगा वो अब इस बार क्या रहेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग रहेगा। तो ये जो है एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। और एक बात समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन टैग्स बनते कैसे हैं। तो क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लिखना रहता है। उसके बाद में अगर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है तो बस हेल्पिंग वर्ब लिख के काम चल जाएगा, बट अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना रहेगा, n''t लिखना रहेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब n''t या फिर नॉट आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट का और एक याद रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है हमेशा कैसा रहेगा, प्रोनाउन फॉर्म में रहेगा। कैसा, प्रोनाउन फॉर्म में रहेगा। तो दोस्तों, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद में चलिए अब अपना पहला सवाल देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है शी इजंट एट होम, तो यानी कि वो घर पे नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सेंटेंस कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता कैसा है, सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब लिखना रहेगा और आपको प्रोनाउन या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म लिखना रहेगा। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है, इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है जो कि इज है, तो ये इज हो गया। और फिर बाद में इसके बाद में क्या है, प्रोनाउन लिखना है, तो प्रोनाउन भी ऑलरेडी गिवन है, शी, सो इज शी, ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये जो है इज शी आपका करेक्ट आंसर हो गया। शी इजंट एट होम, इज शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू लाइक कॉफी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए फिर से क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर बाद में नॉट और सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब को लेकर के बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया जाए। तो यहाँ एक बात को समझिए कि अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, क्या गिवन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो यहाँ पे आप हमेशा क्या करेंगे, हमेशा ही डू या डज का यूज करेंगे। किसका, डू या डज, इन दो में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब फिर से डू का यूज होगा या डज का यूज होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज करेंगे। पर अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ में आप क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब चलिए देखते हैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनेगा। तो यहाँ हमें सबसे पहले डू या डज चाहिए होगा, तो डू लगेगा, डज लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ में हमेशा डू आएगा। तो डू यहाँ पे आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे है, तो ये ए और बी में है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सी और डी है ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था निगेटिव क्वेश्चन टैग। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो निगेटिव क्वेश्चन टैग कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ये जो बी है ये तो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, तो ये भी जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बिना अगर ऑप्शन नहीं दिए होते तो कैसे करते आप, सबसे पहले यू था तो यू के लिए आप क्या करते, डू का यूज करते, तो डू और फिर बाद में n''t, डोंट, और फिर बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देते, सब्जेक्ट कौन है, यू है, सो डोंट यू, यू लाइक कॉफी, डोंट यू। थर्ड क्वेश्चन है दे विल कम टू द मीटिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस निगेटिव क्वेश्चन टैग, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है, विल है, फिर n''t, विल नॉट, और फिर बाद में सब्जेक्ट कौन है, दे। पर यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे कहीं पे भी विल नॉट दे दिया हुआ नहीं है। क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम ये जो विल नॉट है इसका भी एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है जो कि क्या होता है, वोंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर या फिर आप कह सकते हैं विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है वो क्या रहता है, वोंट रहता है। सो वोंट दे,
ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस फिनिश दिस टास्क। तो यहाँ पे अब ये जो सेंटेंस है अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में एक स्पेशल वर्ड का यूज हुआ है जो कि क्या है, लेट अस है। और याद रखिएगा कि लेट अस का अगर किसी भी सेंटेंस में यूज होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है, पॉजिटिव टैग क्वेश्चन टैग बनता है। और ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब कौन रहता है, शल रहता है। तो हमेशा लेटर्स के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जो कि क्या है, शल है। और चाहे सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो कौन सा लगेगा? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट लगता है ना, तो यहाँ हमारा जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो अज है। पर अज क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो अज को हमें या इस ऑब्जेक्टिव केस को हमें सब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। अब अगर आपको पता है तो अज का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, शल वी। लेट अस फिनिश दिस टास्क शल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैजंट स्पोकन टू हर। अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अब ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, सिंपल सा है। यहाँ पे देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है जो कि क्या है, हैज है। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, सो हैज ही हैजंट स्पोकन टू हर, हैज ही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है योर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सेंटेंस है ये कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो फिर बाद में निगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए होगा, निगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए होगा। अब निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सिंपल सा क्या चाहिए, फिर से हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आर है, सो आर यहाँ पे देखेंगे तो सी और डी में जो है नहीं है, तो यहाँ ये दो में से कोई एक रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, निगेटिव क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ये जो है आपका निगेटिव क्वेश्चन टैग है। तो यहाँ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से भी अपने करेक्ट आंसर को फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कैसे आंसर का पता लगाया जाएगा वो तो ऑलरेडी आपको पता है ही। सेवेंथ क्वेश्चन है नोबडी वॉज लेट फॉर द मीटिंग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, एक निगेटिव सेंटेंस है। क्या है, निगेटिव सेंटेंस। क्यों निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे नोबडी का यूज हुआ है जो कि क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड होता है। तो इसीलिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए होगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ अब चूज करना है कि ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा या सी सही रहेगा, वर दे या वॉज ही, ये कौन सा जो है सही रहेगा। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अगर कभी भी सेंटेंस में क्या यूज होता है, नोबडी का यूज होता है, तो नोबडी की जगह पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप वॉज नोबडी या वर नोबडी, आप इस नोबडी को किससे रिप्लेस कर देंगे, दे से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, वर दे हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में नोबडी का यूज हो रहा है तो ये नोबडी किससे रिप्लेस हो जाएगा, कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाएगा, दे से रिप्लेस हो जाएगा। और क्योंकि दे क्या है, दे एक प्लूरल, और क्योंकि दे क्या है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी तो यूज होगा। तो इस तरह से वर दे ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 8th क्वेश्चन है आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये एक निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंसेस के साथ में क्या लगता है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगता है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, निगेटिव क्वेश्चन टैग है, इनमें नॉट का यूज हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा या सी सही रहेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, आई एम। यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, एम का यूज हुआ है। तो यहाँ पे बस सिंपल सा आप क्या करेंगे, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, आप एम को जो है यूज कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो एम आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, एम आई, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर दोस्तों सपोज अगर ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता, अगर लिखा होता आई एम डिस्टर्बिंग यू, आई एम डिस्टर्बिंग यू, तो यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, एक निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना रहता है। अब ये निगेटिव क्वेश्चन टैग आप कैसे बनाते, आप में से बहुत से लोग क्या करते कि आम लिख लेते, फिर बाद में एन अपोस्ट्रोफे कॉमा टी, आम नॉट ये लिख के फिर बाद में आई, आम नॉट आई,
ये आप जो है नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना देते। बट याद रखिएगा आई एम नॉट आई, ये जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग है ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी हमें आम का यूज करके नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना रहता है तो हम आम की जगह पे क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऑप्शन में आई एम नॉट आई लिखा हुआ नजर आता है तो याद रखिएगा कि ये हमेशा ही क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आई एम नॉट आई जैसा कोई नेगेटिव क्वेश्चन टैग है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे आम की जगह पे हम क्या करते हैं, आम की जगह पे आर का यूज करते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट क्वेश्चन टैग रहेगा इस सेंटेंस के लिए, आई एम डिस्टर्बिंग यू के लिए जो करेक्ट क्वेश्चन टैग रहेगा वो आंट आई रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम को आर से रिप्लेस कर देते हैं। दोस्तों 9th क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। फिर से क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस बोले तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे ये देखिए कि हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे कैसे, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी जो है इस सेंटेंस में गिवन है, सो हैव, और फिर बाद में जो है क्या करेंगे, नॉट लिख देंगे, सो हैवंट। अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, द स्टूडेंट्स, क्या हम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे द स्टूडेंट्स लिख देंगे? नहीं, आपको जस्ट अभी बताया कि हम सब्जेक्ट की जगह पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई एक स्टूडेंट है, नहीं, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक प्लूरल प्रोनाउन, और हमारा जो प्लूरल प्रोनाउन है वो कौन सा है, दे है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हैवंट दे। सो द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स, हैवंट दे, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 10th क्वेश्चन है, शी वॉजेंट फीलिंग वेल यस्टरडे। अगर आप देखेंगे तो फिर से क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस में काफी हलवा होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर समय जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है वो जस्ट हमारे आंखों के सामने होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वॉज है। तो यहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और बस सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वॉज दिया हुआ है, और प्रोनाउन फॉर्म भी तो कहीं ना कहीं जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म में दिया हुआ है। तो बस वही जो है लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वॉज शी। 11th क्वेश्चन है, लेट्स नॉट आर्ग्यू ओवर दिस मैटर। तो यहाँ पे फिर से क्या आपको पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस देखने की जरूरत है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग रहेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग रहेगा, वो देखने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में फिर से क्या यूज हुआ है, लेट का यूज हुआ है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर सेंटेंस में लेट का यूज होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, शल का। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही केवल ऐसा ऑप्शन है जहां पे शल का यूज हुआ है। सो लेट्स नॉट आर्ग्यू ओवर दिस मैटर, शल वी। और एक बात कि यहाँ लेट्स के साथ में या अगर सेंटेंस में लेट का यूज होता है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग रहता है वो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, चाहे नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। पर क्वेश्चन टैग लेट के लिए हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। 12th क्वेश्चन है, योर ब्रदर हैजंट रिटर्न्ड येट। अगर आप फिर से देखेंगे तो ये क्या है, ये जो सेंटेंस है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए। तो ये बात तो मैं मानता हूं कि आपके दिमाग में पूरी घर कर गई होगी, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, तो सिंपल सा चाहिए, क्या हेल्पिंग वर्ब चाहिए और हमें क्या चाहिए, और हमें सब्जेक्ट चाहिए। पर सब्जेक्ट क्या हम एज इट इज सब्जेक्ट को ही लिख देते हैं, नहीं, सब्जेक्ट का हमें क्या चाहिए होता है, प्रोनाउन फॉर्म चाहिए होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हैज गिवन है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख दिया गया। अब सब्जेक्ट का क्या, प्रोनाउन फॉर्म। तो यहाँ योर ब्रदर दिया है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, योर ब्रदर, भाई के बारे में बात हो रही है, तो एक ही भाई है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे। पर अगर ऐसा होता है योर ब्रदर्स हैव नॉट रिटर्न्ड येट, कई सारे भाई हो जाते, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते, और प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है हमारा, दे होता है, तो यहाँ हम दे का यूज करते। बट क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए ही का यूज सही रहेगा। सो हैज ही, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे यूज टू गो फॉर वॉक्स। अब यहाँ पे फिर से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या चाहिए होगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए होगा। अब ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा इसके लिए। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा है, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों के मन में। तो यहाँ पे फिर से देखिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या दिया है, यूज्ड दिया है, और यूज्ड क्या है, V2 फॉर्म है, यूज का V2 फॉर्म है, यानी ये जो वर्ब है ये अपने सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जो कि क्या है, डिड है। तो यहाँ पे डिड हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये
तीनों ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन है जहां पे क्या है, डिड का यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेगेटिव क्वेश्चन टैग, हेल्पिंग वर्ब पता चल गया तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना तो इजी ही है। आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे और दे लगा देंगे। सो डिडंट दे। 14th क्वेश्चन है इट्स टू कोल्ड टुडे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस गिवन है जिसका हमें क्या करना है, एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। अब यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, सिंपल सा आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज है। ये जो इट इज, इट्स दिया है, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज था। अब इसके साथ में नॉट लगा देंगे, सो इजंट, और फिर बाद में सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म में दिया है जो कि इट है। सो इट्स टू कोल्ड टुडे, इजंट इट, ये जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 15th क्वेश्चन है देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस गिवन है जिसका हमें एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। तो यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, सिंपल है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, नॉट लगा देंगे इजंट, और यहाँ ऑलरेडी जो सब्जेक्ट है या फिर जो हमारा डमी सब्जेक्ट है देयर, वो आप लिख देंगे। सो इजंट देयर, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग, इजंट देयर, ये जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 16th क्वेश्चन है ही ऑट टू अपोलोजाइज। फिर से पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए होगा। अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए फिर से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑट है, इधर गिवन है, यहाँ ऑट गिवन है। सो ऑट के साथ में आप नॉट लगा देंगे, ऑट नॉट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, सो ऑट नॉट ही, ये ऑप्शन नंबर ए फिर से करेक्ट आंसर रहेगा। 17th क्वेश्चन है शी लुक्स हैप्पी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो फिर से क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। अब बच्चे अक्सर आकर के यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज करें। तो फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, दो में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। पहला डज है और दूसरा डू है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो कौन सा रहेगा, डज रहेगा। सो डजंट, डज, और नेगेटिव के लिए नॉट लगा देंगे, सो डजंट, और फिर बाद में ये शी, डजंट शी लुक्स हैप्पी, डजंट शी। इसी के साथ और एक बात याद रखिए कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना दे करके वर्ब का सेकंड फॉर्म गिवन है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो डिड होगा। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो डू या डज कोई यूज होगा, और वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है तो डिड का यूज होगा। 18th क्वेश्चन है दे डिड नॉट एंजॉय द पार्टी। फिर से क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, हेल्पिंग वर्ब जो भी गिवन है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है, सो डिड को आप लिख देंगे, और फिर बाद में सब्जेक्ट या प्रोनाउन क्या है, दे है, सो डिड दे, ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। 19th क्वेश्चन है शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए होगा, और नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, आपको सिंपल सा क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा गिवन है, हैज गिवन है, सो हैज, और फिर बाद में नॉट लगा देंगे, हैजंट, और सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट यहाँ पे शी था, सो हैजंट शी। 20th क्वेश्चन है यू वर नॉट वॉचिंग टीवी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, हेल्पिंग वर्ब लिख करके। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, वर है, सो वर आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, और सब्जेक्ट भी लिख दीजिए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है, सो वर यू, यू वर नॉट वॉचिंग टीवी, वर यू, ये जो है आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। 21st क्वेश्चन है देयर वोंट बी अ मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो है ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे हमें जो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए चाहिए होगा, सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, वोंट लिखा हुआ है, और वोंट क्या है, वोंट जो है आपका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप विल लिख देंगे, और क्योंकि हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए था तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट चाहिए होगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, एक डमी सब्जेक्ट का यूज हुआ है जो कि क्या है, देयर है, सो विल देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही शुड बी मोर केयरफुल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग इसके लिए लिखना है। तो
अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए फिर से क्या चाहिए होगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है या फिर कौन सा मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, शुड का यूज हुआ है। तो आप फिर से शुड को पकड़ेंगे, शुड के साथ में नॉट लगाएंगे, सो शुडंट, और सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, सो शुडंट ही। फिर से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वुड रैदर स्टे एट होम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए होगा, और यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पकड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, वुड है, वुड है। वुड के साथ में आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, सो वुडंट ये हो गया, और फिर बाद में सब्जेक्ट क्या था, शी, सो वुडंट शी। ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 24th क्वेश्चन है यू हैव नॉट सीन हिम लेटली। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे तो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लिख करके। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट या प्रोनाउन क्या है, यू है, सो हैव यू। ये जो है आपका करेक्ट क्वेश्चन टैग हो जाएगा। सो फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन है दे आर कमिंग विद अस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग इसके लिए लगेगा। अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए फिर से हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, आर है। इसके साथ में हम नॉट लगाएंगे, सो आंट, फिर बाद में सब्जेक्ट लिख देंगे या प्रोनाउन लिख देंगे, और यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, दे है, सो आंट दे। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो फाइनली दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप इन दो में से किसी एक वीडियो को देख सकते हैं।